प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की कितनी संभावना है, उसे प्रायिकता कहते हैं कि घटना घटेगी भी या नहीं, जरूर घटेगी, बिल्कुल नहीं घटेगी। तो ये जो डावाडोल स्थिति होती है, जो संयोग होता है, उसे हम प्रायिकता कहते हैं। तो देखिए, प्रायिकता 0 और 1 के बीच में संभव होती है। जैसे एक बच्चा पेपर दे के आता है, मैं पूछती हूँ आपका पेपर कैसा हुआ, बच्चा बोला बिल्कुल ही पास नहीं हो सकता, तो वो क्या है, वहाँ पे प्रायिकता क्या है, 0 है। अगर बच्चा कहता है कि फुल बटे फुल 100% पास, तो वहाँ प्रायिकता क्या है, निश्चित है, वो पास होना उसका क्या है, निश्चित है। अगर निश्चित है तो प्रायिकता क्या होगी, 1। और अगर बच्चा कहता है कि मैं पास हो भी सकता हूँ और नहीं भी हो सकता हूँ, वहाँ डावाडोल स्थिति है। तो यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संयोग है, पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो वहाँ प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। तो ये है, ये बात आप ध्यान से समझें। जैसे अब कल बारिश होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कल सूर्य पूरब से उगेगा, निश्चित है। और कल मेरी आयु का एक दिन बढ़ जाएगा, ये भी निश्चित है। कल मेरी आयु का एक दिन घट जाएगा, ये असंभव है। तो इस तरह आपको स्थितियों के अनुसार समझना है कि कौन सी घटना निश्चित है, कौन सी नहीं हो सकती, और कौन सी स्थिति जो है संयोग है, या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। पहला प्रश्न 3.4 प्रश्नावली का, बताइए निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है। कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। 3 स्थितियां हैं ना, एक तो निश्चित है, एक असंभव है, एक हो भी सकता है और निश्चित रूप से भी नहीं। तो आपने इन सारी स्थितियों में ये चीज़ बतानी है, आज आप कल से अधिक आयु के होंगे, बिल्कुल सही है, निश्चित है। यह क्या आएगा, निश्चित है, जो बिल्कुल सही है। एक सिक्के को उछालने पर एक चित्त आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पट भी आ सकता है। तो कौन सी स्थिति हुई, हो भी सकता है, परंतु निश्चित रूप से नहीं। अगला, एक पासे के फेंकने पर 8 आएगा। बच्चों, पासा क्या होता है, आप लूडो खेलते हो ना, उस पर कितने साइड होती है, 6 साइड होती हैं, और उन सब पे 1 2 3 4 5 और 6 अंकित होता है। तो 8 होने का तो मतलब ही नहीं। तो ये क्या होगा, 8 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये क्या है, असंभव। वो क्या है, असंभव। ऐसी स्थिति असंभव है। अगली, ट्रैफिक लाइट हरी होगी, हरी भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है। 3 लाइटें होती है ना ट्रैफिक पे, तो कोई भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि हरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो हो भी सकती है, हो भी सकता है, परंतु निश्चित रूप से नहीं। कल बादल घिरे होंगे, कल आसमान साफ भी हो सकता है, बादल भी घिरे हो सकते हैं। ये भी क्या है, निश्चित है, हो भी सकता है, हो भी सकता है, निश्चित रूप से नहीं। हो भी सकता है, परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो ये संभावनाएं, ये संयोग बच्चों आपको समझ आया। फिर सुनो ध्यान से, जो चीज़ संभव ही नहीं है वह असंभव, जो डेफिनेटली निश्चित है, जो होगा ही वो निश्चित है, और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 3 स्थितियां सामने आती हैं। इन तीनों स्थितियों को आप ध्यान से समझें। जैसे कल सूरज निकलेगा, निकलेगा, श्योर है,
संभव है। अब हम बच्चों प्रायिकता निकालना सीखेंगे। प्रायिकता निकालने का एक सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। प्रश्न क्या है, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं। 6 कंचे पर 1 से 6 संख्या जो है अंकित है। 1 2 3 4 5 और 6 अंकित है। इस तरह ये 6 कंचे हैं, इन पर इस तरह संख्या अंकित है। तो अब हमें निकालनी है संख्या 2 वाले कंचे की प्रायिकता क्या है। 2 वाले कंचे की प्रायिकता निकालने के लिए 2 एक ही है, ये कब आएगा, तो इसकी क्या संभावना है। तो सबसे पहले आप देखो कुल परिणामों की संख्या क्या है, पहले यहाँ लिख लो कुल परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 6 कितनी है, 6। 2 आने वाले ये, अब इसकी प्रायिकता निकालनी है तो ये अनुकूल परिणाम है। अनुकूल परिणाम कौन से हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या 2 आने की, 2 आने की पूछिए, 2 वाले कंचे की, तो ये एक ही है ना संख्या में, 1, तो कितने हैं, 1। तो प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल कितने हैं, 6 है, तो प्रायिकता क्या होगी, 1/6। अब हमें दूसरा प्रश्न, इसका दूसरा भाग हल करना है। संख्या 5 वाले कंचे की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ अनुकूल परिणाम क्या होंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या 5 भी कितनी बार है, 1 बार ही है, तो यहाँ भी संख्या कितनी है, 1। और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम यही प्रयोग करने हैं, इस सवाल में भी 6 है। तो प्रायिकता क्या होगी, 1/6। तो बच्चों इस तरह आपको प्रायिकता निकालनी है। क्या, जो चीज पूछी है, किसकी प्रायिकता पूछी है, 2 आने की, तो अनुकूल परिणाम होंगे 1, और 5 के लिए भी अनुकूल परिणाम होंगे 1, और कुल परिणाम 6 कंचे, 6 संख्या अंकित है, तो वो कौन से है कुल परिणाम, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह बच्चों आपने प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। देखो बच्चों, आप देखते हो जब जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों टीमों के कैप्टन आ जाते हैं, कौन पहले फील्डिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा। उसके लिए एक सिक्का फेंका जाता है, उसमें चित्त और पट 2 होते हैं, चित्त और पट। एक तो ये चित्त होता है जिसमें 1 रुपया लिखा होता है ऐसे, और एक दूसरी तरफ क्या होता है, ऐसे स्तंभ बना होता है। तो दोनों, एक चित्त है, ये पट है, इसको चित्त बोलते हैं और इसको पट बोलते हैं। तो अब देखो, अगर हमारी टीम खेलेगी, हमने पट मांगा तो पट आ गया तो हमारी टीम खेलेगी, और अगर पट ना आया तो हमारी टीम नहीं खेलेगी। तो इसके लिए अब कितनी संभावना है, संभावित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हमारी टीम खेल भी सकती है, नहीं भी खेल सकती। तो इसके लिए अब देखो कुल परिणाम क्या होंगे, चित्त और पट। कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, कुल परिणामों की संख्या, चित्त और पट कितने हो गए, 2 हो गए। और अनुकूल परिणाम, अगर हमने पट मांगा तो अनुकूल परिणाम क्या होंगे, अनुकूल संभावित परिणाम एक ही होगी। पट मांगा तो पट भी 1 है, चित्त भी 1 है, तो यहाँ क्या आएगी, 1। तो प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, 1/2। चाहे हम चित्त मांग लें चाहे हम पट मांग लें, तो हमारी जो है टीम खेलेगी, खेलना प्रारंभ करेगी या नहीं, इसके लिए 1/2 ही चांस हैं।